हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल इवनिंग में मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। अभी क्या है फ्रेंड कि डेली मैं एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बहुत काम है। मेरे घर में फंक्शन चल रहे हैं, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए आज मैं सीधे आपको एक ऐसे वेबसाइट पर लाया हूँ जहाँ पर आप ऑनलाइन क्यूज दे सकते हो, और वहीं से आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो भी जल्दी जल्दी। ठीक है। तो फ्रेंड, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस एग्जाम देना शुरू कर दोगे, क्यूज देना शुरू कर दोगे, तो आपको वहाँ पर अपनी स्पीड पता चलेगी कि मेरी क्या स्पीड है, मैं कितने उत्तर का सही जवाब दे सकता हूँ। ठीक है। तो एक टाइमिंग बना लेना। अगर आपको क्यूज अटैम्प्ट करनी है ना, तो आप क्या करना फ्रेंड, सुपर पाठशाला एक ऐप वेबसाइट है, उस पर जाके आप डेली क्यूज दे सकते हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे कि एग्जाम में क्यूज कितनी देर में आपको। देखिए, क्यूज क्या होता है ना, जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या होगा फ्रेंड, थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट में या 2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा फ्रेंड। आपको वो गति से पढ़ाई करनी है, वो दिमाग से, वो अपने स्पीड से पढ़ाई करनी है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो, तो आपको झट से याद आना चाहिए कि हाँ, ये इसका आंसर ये होगा। चलिए तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठीक है। सूची 1 कह रहा है, सूची 2 से सम्मिलित, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ए, पुर्तगाली ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 2, स्थापना वर्ष 1498, 2 1600, 3 1602 और 4 1664। कूट में हम लोग को इसका चयन करना है। ठीक है फ्रेंड। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है। देखिए, है ना, ए इज राइट। तो वन ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यह लाइन बाई है। ठीक है। स्थापना। तो आपको जैसे ही अगर क्वेश्चन आता है कि, अगर आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, ठीक है, जैसे सपोज फ्रेंड आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि देखिए, डस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप वहां पर दे सकते हो फ्रेंड 1602 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1498 में। तो आप ऐसा दे सकते हो फ्रेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और सूची 2 कह रहा है मुख्यालय गोवा, कलकत्ता, नेगापट्टनम और पांडेचेरी। ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत के में आगमन हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है पुर्तगाली, ऑप्शन 2 ब्रिटिश, ऑप्शन 3 कह रहा है डच, ऑप्शन 4 डेनिश, 5 फ्रेंच और 6 फ्रेगलर और 7 स्वीडिश। ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर, वो होगी ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिर, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, रॉबर्ट डी नोवली। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर क्या करा, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। जैसे फ्रेंड यहाँ पर मैंने गलती क्वेश्चन में टिक लगा दिया है, तो इस लगा दिया, तो यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है। इसकी जो राइट आंसर होगी फिर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जनरल गवर्नर कौन था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिर, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर, वो होगी ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रेंड,
वर्ष 1498 ईस्वी में वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। कहाँ उतरा था फ्रेंड? ये सब तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने यूरोपीय आगमन की चैप्टर पढ़ी होगी तो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप बुक खोलोगे उसके स्टार्टिंग के 10-15 पैराग्राफ के बाद वहां पर दिया गया है कि वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था फ्रेंड? तो वो कालीकट में उतरा था। 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड? वो कहाँ से आया था? पुर्तगाली था। तो वो कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था ना। ठीक है, तो उसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड ऑप्शन ए, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ठीक है, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर, तो देखिए ये भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, जब मुगल पढ़ रहे थे या आप यूरोप आगमन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको जब सेकेंड पेज आओगे ना, सेकेंड पेज में 4 से सेकेंड पेज में, ठीक है, सेकेंड पेज में आपको पेज नंबर सेकेंड पेज में जैसे ही आओगे आप यूरोप का आगमन या भारत आगमन के बारे में, यूरोपीय भारत आगमन, तो वहां पर आपको पेज सेकेंड में जाओगे और पैराग्राफ नंबर, ठीक है, पैराग्राफ नंबर आप 16 या 17 देखना, वहां पर इसकी उत्तर मिल जाएगी फिर। ठीक है, वहां पर इसकी ही उत्तर मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कौन थे? सर थॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः क्या था? ठीक है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः क्या था? ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 11, अब्दुल बर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ठीक है, अब्दुल कर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी बीजापुर सुल्तान से। बीजापुर सुल्तान से। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत से में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किसके प्राप्त की थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत से अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। सर्वप्रथम जब वास्को डी गामा कहाँ आए थे? इंडिया आए थे, तब समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 करा फ्रेंड, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की संपत्ति किस संधि से हुई? ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की संपत्ति किस संधि से हुई? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए, ठीक है, पेरिस की संधि से। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सब प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो फ्रेंड वो उद्देश्य था कि धर्मांतरण करना। ठीक है, धर्म को अंतर करना, अंतरण करना, धर्मांतरण करना। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर बोल रहा है पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो थी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है, क्या था फ्रेंड? पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के आगमन भारत के आगमन के संप्रभु उद्देश्य था। और अगर यहीं पर यहाँ पर फ्रांस के व्यापारी कंपनी के भारत के आगमन का संप्रभु उद्देश्य था, वो था धर्मांतरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो ऑप्शन ए होगी। यहाँ पर मुझसे गलती में बी लग गई। ठीक है, और यहाँ पर आप एक देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पर जैसे ही मैं ऑप्शन गलत लगाता हूँ, कोई भी ऑप्शन गलत लगाता हूँ, जैसे मेरी ऑप्शन ए मेरी राइट थी, लेकिन मैंने गलती से अपने हाथ को या अपने पेन के नोक को बी पर टच कर दिया, तो यहाँ पर ये बी पर गलत हो गया। तो इसको ये पता चलता है फ्रेंड कि हाँ, मेरी जो उत्तर है ये सही है और ये गलत है ना।
तो ध्यान से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा फिर। ऐसे तो मैं पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन क्यूज में आप लोगों को जाकर क्वेश्चन बना बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अभी मेरे घर में फंक्शन चल रही है, शादी विवाह का टाइम है, इस कारण से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं यहाँ पर राइट आंसर बोल दिया। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों से एक व्यापार एक अधिकार प्राप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ठीक है, किसने उसका स्वागत किया फ्रेंड? ठीक है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा जब कालीकट के तट पर उतरा था, तो उसका स्वागत करने के लिए कौन आया था? ठीक है, कौन आया था फ्रेंड? तो उसका स्वागत करने के लिए आया था जमूरिन। ठीक है, राजा के वहाँ के जो राजा थे। तो ये भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा फिर? जैसे ही आप जाओगे योग आगमन पर, तो वहाँ पर जाओगे तो पेज फर्स्ट में और पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ होता है ना लिखा हुआ पैराग्राफ, ये 1 2 3 ऐसा पैराग्राफ होता है। तो आप वहाँ पर 8 या 9 पैराग्राफ में देखना, ये क्वेश्चन 8 या 9 पेज 1 या पेज 2 में 8 या 9 में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा कि जब वास्को डी गामा कालीकट तट पर उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए कालीकट के जो राजा थे जमूरिन वो आए थे। ठीक है फ्रेंड। तो मैं जो पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे ध्यान से पढ़ता हूँ कि मुझे ये याद रहे कि किस पैराग्राफ में किसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिर 18 कह रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी कालीकट। ठीक है, कालीकट में वो फैक्ट्री सबसे पहला सर्वप्रथम फैक्ट्री उन्होंने वहां पर स्थापित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ठीक है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी फारूक खड़ी सैयद ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। यही पर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ब्रिटिश के साथ वेस्ली की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? ठीक है, ब्रिटिश के साथ वेस्ली की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में किसने की थी? ठीक है, किसने की थी फ्रेंड? तो वो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने, इसकी जो राइट आंसर होगी बाजीराव द्वितीय। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्यूज आज इसलिए किया हूँ कि आज मुझे क्वेश्चन बनाने का थोड़ा भी टाइम नहीं मिला, जिस कारण से मैं कल भी वीडियो नहीं बना पाया। और आज मेरे घर में आज ही मैरिज है। ठीक है, आज ही शादी है, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, इसलिए फ्रेंड नहीं बना पाया। ओके, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। मिलता हूँ फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।